क्या उत्तर प्रदेश की चुनावी कुर्सी अब साधुओं के मां के नाम पर अटक गई है? एक ऐसा कॉलम जिसने बीजेपी को धर्म संकट में डाल दिया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पार्थ और आप देख रहे हैं स्टेट मिरर। और आज की सबसे बड़ी राजनीतिक कहानी, साधुओं के एसआईआर फॉर्म पर बीजेपी की चिंता। एक ऐसी दुविधा जिसने यूपी की राजनीति को उलझा दिया है। एसआईआर फॉर्म में मां का नाम क्यों बना संकट? उत्तर प्रदेश के 3 बड़े धार्मिक नगर अयोध्या, काशी और मथुरा वृंदावन, यहीं चल रहा है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर प्रक्रिया। मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए एक फॉर्म और उसी फॉर्म के मां का नाम वाले कॉलम ने साधु संतों को परेशानी में डाल दिया है। क्यों? क्योंकि संन्यास परंपरा में साधु अपने जैविक माता पिता का नाम नहीं लिखते। उनका रिश्ता गुरु से होता है, गुरु ही पिता और गुरु ही मार्गदर्शक। इसीलिए जब फॉर्म में मां का नाम पूछा गया तो कई साधु संत लिख ही नहीं पाए। कुछ ने अपनी आस्था के अनुसार जानकी, सीता, कौशल्या लिख दिया ताकि फॉर्म अधूरा ना रहे। बीजेपी की बढ़ती चिंता। अगर साधुओं के फॉर्म रिजेक्ट हुए तो बीजेपी को क्या नुकसान? अयोध्या में 16,000 से ज्यादा साधु संत हैं। ये वही साधु समाज है जो राम मंदिर आंदोलन से बीजेपी का मजबूत आधार बना रहा है। बीजेपी को डर है अगर मां का नाम खाली रहा, अगर फॉर्म अधूरा रहा तो चुनाव आयोग नाम हटा सकता है। और अगर हजारों साधुओं के नाम मतदाता सूची से कट गए तो ये पार्टी के लिए बड़ा झटका होगा। स्थानीय बीजेपी नेताओं ने साधुओं से कहा, अगर जैविक मां का नाम ना लिखना चाहें तो जानकी जैसे पवित्र नाम लिख दीजिए। कई साधुओं ने मान भी लिया। प्रशासन की दुविधा। अयोध्या के एडीएम और ईआरओ अनिरुद्ध प्रताप सिंह कहते हैं, ये कानूनी दस्तावेज है, परंपरा के अनुसार भी नाम लिखा जा सकता है, बस कॉलम खाली नहीं रहना चाहिए। यानी आस्था का नाम स्वीकार हो सकता है लेकिन फॉर्म अधूरा नहीं चलेगा। साधु संतों से संपर्क क्यों मुश्किल हो रहा है? साधु संत हमेशा यात्रा पर रहते हैं। धार्मिक कार्यक्रम, अनुष्ठान, यात्राएं, बीएलओ उनके स्थानीय पते पर पहुंचते हैं पर वहां साधु मिलते ही नहीं। वृंदावन में 167 फॉर्म दिए गए पर अब तक सिर्फ 43 लौटे। बाकी के साधु यात्रा पर हैं। डेडलाइन बढ़ाने से बीजेपी को राहत। पहले आखिरी तारीख 11 दिसंबर थी। हजारों फॉर्म अधूरे, अधिलिखित या बिना मां के नाम वाले थे। अब आयोग ने तारीख 26 दिसंबर कर दी है। इससे बीजेपी को मौका मिलेगा साधुओं को बुलाने का, फॉर्म भरवाने का और दस्तावेज सही करने का। क्या 16,000 साधु संतों के वोट बीजेपी बचा पाएगी या मां का नाम यूपी की राजनीति बदल देगा? यह मुद्दा सिर्फ एक कॉलम का नहीं, यह परंपरा, आस्था, कानून और राजनीति चारों के बीच खड़े एक ऐसे सवाल का चेहरा है जिसका जवाब आने वाले दिनों में यूपी की चुनावी हवा को बदल सकता है। आपका क्या कहना है हमें कमेंट में जरूर बताइए और ऐसी तमाम जानकारी के लिए बने रहिए स्टेट मिरर के साथ। नमस्कार।